एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है? ये प्यार कैसे होता है? क्या लड़कियों का प्यार लड़कों से अलग होता है? जब प्यार होता है तब लड़कियों और लड़कों के दिमाग में क्या अलग अलग चीजें हो रही होती हैं? इनफैक्ट दिमाग में एग्जैक्टली होता क्या है? क्या होता है जिस वजह से पेट में गुदगुदी होने लगती है? मैसेज भेजो तो जवाब का इंतजार नहीं किया जाता। क्यों दिमाग एक ही जगह पर अटक जाता है? नमस्कार, मैं हूं ईशा भाटिया सानन, आप देख रहे हैं सेहत टॉक और आज मैं बात करने वाली हूं प्यार के विज्ञान की। विज्ञान की भाषा में बात करें तो जब हमें प्यार होता है तो हमारा शरीर इमरजेंसी की स्टेट में पहुंच जाता है। मतलब ये वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कोई खतरा होने पर करेगा। हमारा दिमाग इतने सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को ऑन कर देता है कि हमारी सारी इंद्रियां चौकन्नी हो जाती हैं और ऐसा महसूस होने लगता है जैसे जज्बातों की दिवाली चल रही हो। प्यार के पहले फेज में हमारे खून में एड्रेनलिन भर जाता है। ये वही हार्मोन है जो तनाव के कारण भी सक्रिय होता है। एड्रेनलिन रश के लिए तो लोग क्या क्या नहीं करते। इसी एड्रेनलिन की वजह से पेट में गुदगुदी होती है, आंखों की पुतलियां जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और धड़कन भी। फिर जब ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ती है तो हम सामने वाले पर भरोसा करने लगते हैं, उस पर निर्भर करने लगते हैं। ऑक्सीटोसिन एक दूसरे को छूने से एक्टिवेट होता है। प्यार के शुरुआती दिनों में सेरोटोनिन की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। डोपामीन और सेरोटोनिन ये दोनों खुशी देने वाले हार्मोन्स हैं। इसीलिए जैसे जैसे नज़दीकियां बढ़ती हैं प्यार और बढ़ता रहता है और जुदाई के दौरान ये घट जाता है। इसीलिए आप अपने प्यार को मिस करते रहते हैं। ब्रेन वेव्स पर हुई रिसर्च दिखाती है कि प्यार होने पर दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जो कामुकता के लिए जिम्मेदार है। कुदरत ने हार्मोन्स का ये खेल इसलिए रचा ताकि हम एक पार्टनर पर फोकस कर सकें और अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ा सकें। दिमाग में हार्मोन्स का ये खेल कुदरत ने एवोल्यूशन के लिए तैयार किया ताकि हम आगे बढ़ सकें, विकास के क्रम में हम कहीं पीछे ही ना रह जाएं। हालांकि होता ये है कि वक्त के साथ साथ हमारे शरीर को हार्मोन्स के इस कॉकटेल की आदत हो जाती है और फिर पहला नशा, पहला खुमार उतर जाता है। नए प्यार का नया इंतजार बस 2-3 साल तक ही रह पाता है। उसके बाद प्यार बरकरार रहता है, लेकिन पेट में गुदगुदी होना, जज्बातों की दिवाली मनना, वो सब कुछ धीरे धीरे बंद हो जाता है। यानी 2-4 साल बाद प्यार का फितूर उतर जाता है। मेरे बाबू ने खाना खाया, पहले क्यूट लगता था, अब इरिटेटिंग लगता है। गलती आपकी नहीं है, हार्मोन्स की है। इसके बाद आप उस फेज में चले जाते हैं जहां वो हस्बैंड वाइफ वाले घिसे पिटे जोक्स भी फनी लगने लगते हैं। लेकिन पति पत्नी एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो सकते हैं? मतलब सेम सिचुएशन पर दोनों का रिएक्शन एकदम ही अलग कैसे हो सकता है? मतलब ये हुआ कि दोनों का दिमाग एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखता है। तो चलिए, महिलाओं और पुरुषों के दिमाग में क्या फर्क है, अब इसे समझ लेते हैं। क्या पुरुषों और महिलाओं के दिमाग वाकई एक दूसरे से अलग होते हैं? हमारे दिमाग की संरचना इतनी पेचीदा है कि आज भी ये विज्ञान के लिए एक रहस्य बना हुआ है। चलिए दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। मोटे तौर पर इसके 2 हिस्से होते हैं, सामने सेरिब्रम और पीछे की ओर सेरिबेलम। अंदर होता है डायेंसिफेलॉन या मिड ब्रेन जो ब्रेन स्टेम से जुड़ा होता है। लेकिन ये सब हिस्से आपस में कैसे जुड़े होंगे ये हर इंसान में थोड़ा बहुत अलग होता है। पुरुषों में सेरिब्रम वाले हिस्से में न्यूरॉन ज्यादा होते हैं, जबकि महिलाओं के दिमाग अधिक जटिल होते हैं। रिसर्च के अनुसार यही वजह है कि पुरुष दिशाओं को बेहतर समझ पाते हैं और महिलाएं जज्बातों को समझने में बेहतर होती हैं। 2013 में हुए एक शोध ने दिखाया कि महिलाओं में दिमाग के दोनों हिस्से एक दूसरे से बेहतर तरीके से जुड़े होते हैं, जबकि पुरुषों में ये दोनों हिस्से एक दूसरे से नहीं बल्कि खुद में ज़्यादा अच्छी तरह से कनेक्टेड होते हैं। इस शोध को करने वालों ने इसका मतलब ये निकाला कि महिलाएं मल्टीटास्किंग में अच्छी होती हैं,
जबकि पुरुष गोल ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन जब शोध आगे बढ़ाया गया तो समझ में आया कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्क लिंग से नहीं बल्कि मस्तिष्क के आकार से पड़ता है। पुरुषों और महिलाओं के दिमाग में फर्क को समझने के लिए और भी कई शोध हुए हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इन बेथिस्डा, मैरीलैंड में रिसर्चर्स ने 1000 लोगों के ब्रेन स्कैन किए और पाया कि महिलाओं और पुरुषों के ग्रे मैटर में फर्क था। इस शोध के लिए उन्होंने दिमाग के आकार, उसकी गतिविधियों और अलग अलग हिस्सों में दिमाग के वॉल्यूम पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि महिलाओं में दिमाग के सामने के हिस्से में ग्रे मैटर ज्यादा था, जबकि पुरुषों में ये पीछे के हिस्से में अधिक था, खासकर उस हिस्से में जिसे ऑक्सीपिटल लोब कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जहां दिमाग तस्वीरों को प्रोसेस करके संभाल लेता है। यही हिस्सा चेहरा पहचानने में भी काम आता है। वहीं महिलाओं में ये उस हिस्से में अधिक पाया गया जो अलग अलग तरह के काम करने में मदद करता है। यही हिस्सा मुश्किलों से निपटने में भी हमारे काम आता है। मतलब हम अलग तो हैं, लेकिन हमारे आसपास के माहौल से भी फर्क पड़ता है। यानी आप पुरुष हो या महिला, आप किसी भी तरह की जॉब के लिए अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। इंस्टा पर #women खूब चलता है ना, वो कॉफी के इमोजी के साथ। कुछ लोग उस पर पापा की परी भी लिख देते। जब भी लड़कियां कुछ ऊटपटांग कर दें तो लोग उस पर ये हैशटैग लगा देते हैं। वो अलग बात है कि आप ये नहीं जानते होंगे कि इसकी शुरुआत एक YouTube वीडियो के साथ हुई थी जो सरकास्टिकली बनाया गया था। महिलाओं का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि कैसे समाज में महिलाओं को बात बात पर इनसिक्योर कर दिया जाता है और वो हमेशा खुद में गलतियां तलाशती रहती हैं। तो अगली बार इस्तेमाल करने से पहले इस बारे में सोचिएगा। और बहरहाल बात जहां तक महिलाओं और पुरुषों के दिमाग के फर्क की है, तो जैसा मैंने अभी वीडियो में बताया, हमारा दिमाग हमारे आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। इसीलिए महिलाएं दफ्तर में उतने ही अच्छे से काम करती हैं जितना कि पुरुष। इनफैक्ट स्टडीज दिखाती हैं कि महिलाएं ज्यादा एफिशिएंट होती हैं क्योंकि उन्हें टाइम पर निकलने की जल्दी होती है। घर जाकर बच्चों का, रसोई का काम करने का प्रेशर होता है, इसीलिए वो ऑफिस का काम जल्दी जल्दी निपटाती हैं। आपको महिलाओं और पुरुषों में क्या क्या फर्क लगता है? फिजिकली नहीं, मेंटली। शारीरिक फर्क पर मैं एक दूसरे वीडियो में बात करूंगी, लेकिन जहनी तौर पर औरत और मर्द आपको कैसे एक दूसरे से अलग लगते हैं, बताइएगा मुझे कमेंट करके। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।